नमस्कार महाराष्ट्र। आवाज नहीं आई यार। मतलब मैं बताऊं, हम लोग भोर में 2 बजे करीब महाराष्ट्र की धरती पुणे पे जब आए, तो पता नहीं इस धरती में कौन सी ताकत है, कदम रखते मुझे अंदर से एनर्जी फील हो रहा था। और आप लोग 15, 20, 30, 40 साल से यहाँ पे हैं, तालियां और आवाज तो ऐसी आनी चाहिए कि पूरा ये स्टेडियम हिलना चाहिए मेरे दोस्त। ये वही धरती है जिसने इस देश को छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पूत को दिया। ये वो धरती है जहां पेशवा बाजीराव जैसे लोग पैदा हुए, जिनके तलवारों का खौफ लोगों के अंदर हुआ करता था। और आज आपके इस माहौल को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धरती अब डायमंड को पैदा करने वाली धरती बन चुकी है। मतलब मैंने यहाँ एक चीज बड़ा अच्छा फील किया, जितने आए थे सब शेरो शायरी बोल रहे थे। अब मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मुझे कविता पढ़नी आती नहीं है, मुझे शेरो शायरी कुछ आता नहीं है, गाना वाना गाना मुझे आता नहीं है, तो मैं जाके बोलूंगा क्या? क्योंकि अपना सीधा फंडा है, धंधे की बात करता हूं, धंधे की बात बताता हूं, रोकड़ा आएगा, गाना अपने आप चलने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सारे महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया से आए, आप सारे लोगों का विजय रथ के इस महापर्व में पुणे की धरती पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये विजय रथ पूरे हिंदुस्तान का सफर तय कर रही है। इसको विजय रथ का नाम भी दिया गया है, और हमारे गुरुजी ने 2 सुंदर विजय रथ भी बनाए जो बाहर आपने देखा होगा, है ना। उसके अंदर कंपनी के मॉडल जरूर है, लेकिन पूरा भूसा जो 2 गाड़ियों की जो हर जगह चलती है। मैं अभी सुबह विषम सर से बोल रहा था कि यार मतलब ये गाड़ी क्या अपने आप चल रही है क्या? हम फ्लाइट से नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये गाड़ी चल के पहुंच जा रही है अगले शहर में। तो ये विजय रथ वैसी है जब 14 साल वनवास काटने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए और उन्होंने राजपाट का काम शुरू किया, तो पूरे देश के अंदर एक संदेश देना शुरू किया था कि पूरे देश के अंदर राम राज्य होगा। और उन्होंने अश्वमेघ का घोड़ा चलाया था। अब वो अश्वमेघ का घोड़ा जिस जिस एरिया में जाता था, लोग उस घोड़ा को स्वीकार करते थे पूरे देश के अंदर, और उस देश के अंदर राम राज्य स्थापित हो जाता था। और मुझे इस विजय रथ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे भी प्रभु श्री राम डॉक्टर संजीव कुमार गुरुजी ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए विजय रथ चलाया है। और ये लगभग 15वां विजय रथ है। ये विजय रथ का पताका, ये विजय रथ का सफर जिस जिस एरिया में गुजर रहा है, वहां के धंधे डबल हो गए, वहां के डायमंडों की संख्या बढ़ गई, और हर गरीबों की लाइफ में एक अमीरी का एहसास, और हर गरीबों की लाइफ में एक स्वास्थ्य समृद्धि का एक लहर आना शुरू हो गया इस विजय रथ की वजह से। तो आज हम बोल सकते हैं पुणे वासियों कि आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज आपकी धरती पे हमारे गुरुदेव डॉक्टर संजीव कुमार सर का विजय रथ आ चुका है। और मैंने देखा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले के बिजनेस का शुरुआत, डायमंडों की लाइन लगी हुई है, ब्लू डायमंड की लाइन लगी हुई है, ब्लैक डायमंड की लाइन लगी हुई है। अब आप सोचो, जब विजय रथ नहीं आया था तब इतना बड़ा लाइन लगा, अब इसके बाद क्या आतंक मचा दोगे क्या महाराष्ट्र के अंदर? हाँ, आज से करीब 1.5 साल पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि अमित, नॉर्थ इंडिया में तो हो गया कब्जा, मजे आ गए, बिजनेस भी बहुत अच्छा हो गया, साउथ इंडिया की तरफ चलो। तो मैं पहली बार साउथ इंडिया में जब बिजनेस करने के लिए सोचा, तो मुझे सबसे पहला जो नाम मेरे ध्यान में आया वो पुणे ही आया था। तो मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे मेरा अपलाइन जो बोल देता है, मुझे मेरा गुरु जो बोल देता है, हम वही कर देते हैं। आज तक रिकॉर्ड यही रहा। तो मुझे आज इस भीड़ को देखने के बाद समझ में आया कि गुरुजी ने बोला क्या था और क्यों बोला था साउथ इंडिया के अंदर बिजनेस लाने वाले।
दोस्तों, आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि जब हमारे गुरुजी सामने हैं तो मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नाम अमित दुबे। कई लोग यहां पे आए थे जो बता रहे थे कि मेरे घर में समस्या थी, गरीबी थी, मेरा करियर खराब हो रहा था। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर न गरीबी दूर करने आया, न करियर बनाने आया था, क्योंकि मेरी लाइफ बड़ी अच्छी थी। हर मिडिल क्लास में पैदा हुए बच्चे को उसके माँ बाप एक ही चीज बताते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो और एक टॉप क्लास की नौकरी लो। मुझे जीवन में कभी नौकरी नाम जो है उससे नफरत था, मैं नौकरी करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपने जीवन में प्रोफेशन चूज किया, मेडिकल। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था बचपन से ही। पिताजी ने ऐसी परवरिश करी थी, उन्होंने बताया था कि बेटा इस दुनिया के अंदर अगर लोगों के बीच में जीना है तो तुझे एजुकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन वो हथियार है कि भीड़ से निकाल के तुझे अच्छे अच्छे स्टेज पे पहुंचा सकती है। तो मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही। मैं वो स्टूडेंट हूं जो कभी अपने क्लास में सेकंड नहीं आया। 95, 96, 98% नंबर मेरे हमेशा आते थे। 12th के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया और पढ़ने के लिए मुझे आज हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस में एडमिशन लेने का मौका मिला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और मैं वहां से पढ़ाई कर रहा था। मेरी जिंदगी सेट थी, क्योंकि आज बोलते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स, जहां पे लोग पहले रोकड़ा देते हैं, पहले पैसा देते हैं, तब उसके पास जाते हैं। हर जगह बार्गेनिंग होती है, लेकिन दुनिया के इकलौता ऐसा प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन, जहां आज तक आप में इस हॉल में बैठा कोई भी इंसान बार्गेनिंग नहीं किया होगा। आप सब्जी वाले से बार्गेनिंग कर लेते हो, कपड़े वाले से बार्गेनिंग कर लेते हो, लेकिन कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में ना कभी किसी दवाई वालों से बार्गेनिंग करता है, ना किसी डॉक्टर के पास बार्गेनिंग करता है। राइट? इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है। भगवान के बाद अगर किसी दूसरे इंसान का नाम लिया जाता है तो वो डॉक्टर होते हैं, जीवनदाता बोला जाता है। तो एक अच्छे एलाइड प्रोफेशन में आने का मुझे मौका मिला था। मेरी करियर सेट थी, जीवन में कोई टेंशन नहीं था, पढ़ लिख के बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला था। लेकिन उसी समय मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने एंट्री लिया। आज मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद परमात्मा ने किसी उद्देश्य के माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री में लाया था, क्योंकि लोगों के पास मजबूरी होती है, लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। लोगों के पास पैसे की कमी होती है, तब लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। लेकिन मेरी करियर सेट थी मेरे दोस्त, और फिर मुझे ये इंडस्ट्री देखने का मौका मिला। मैं आज बताना चाहूंगा मुझे क्या अच्छी लगी थी। मैंने सबसे पहली चीज इस इंडस्ट्री के अंदर जो देखा, वो देखा लोगों के द्वारा मिलने वाला इज्जत, मान और सम्मान। लोग पैसा कहीं से भी कमाते हैं। पैसे कमाने के बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जहां से पैसे आते हैं लोगों के पास, लेकिन एक सही इज्जत, मान, सम्मान के साथ अगर पैसा कहीं मिलता है तो वो सम्मान मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा। मुझे वो बात बिल्कुल अंदर से हिट करी, मुझे अच्छा लगा। इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब मैंने काम शुरू किया और मेरी प्रोफाइल अच्छी थी कि मैं जिसके पास बैठता था वहां से पेमेंट निकाल लेता था, पैसे ले लेता था, उनको अपने साथ ले आता था। लेकिन अनजाने में ही सही जब कुछ लोग अपने साथ आने लगे तो मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा कि आज एक इंसान की शुरुआत इतने हजारों लोगों की सपनों को जगा सकता है। आज एक इंसान की शुरुआत लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। उस चीज ने मुझे दिल से बड़ा हिट किया। लेकिन उस समय मैं एक दौर देख रहा था डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों की निगेटिविटी, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों की जो भावना थी, बड़ी हीन भावना थी। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में अच्छे प्रोफाइल के लोग आते नहीं थे। अच्छे प्रोफाइल के लोगों के पास जब जाते थे तो लोग चटकारा लगा दिया करते थे या डांट के भगा दिया करते थे डायरेक्ट सेलर। और ये समस्या मैंने भी देखा था। तो मैंने सोचा कि अगर सब कोई कंप्लेन ही करेगा तो बदलाव कौन लाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त, मैंने आज से लगभग 8 साल पहले यह निर्णय लिया कि मैं अपनी जिंदगी डायरेक्ट सेलरों के लिए लगाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगाऊंगा। यह था मेरा जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मैंने सोचा था कि मैं काम करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कुछ बदलाव लाने की। मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट सेलर के अंदर वो एजुकेशन देने की। मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट सेलरों को वो सोच देने की जिससे डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन बदलेगा। लोग के अंदर
जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति निगेटिव परसेप्शन है, ये लूटने का बिजनेस है, ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, बेकार लोग इसमें आते हैं, उस परसेप्शन को चेंज करने की एक सोच हमारे अंदर आई। लेकिन बोलते हैं कि सोच से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। इस दुनिया के अंदर आपकी सोच और आपके सपनों की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा ना हो। चाहे आपके सपने कितने भी बड़े हों, इस स्टेडियम के अंदर बैठा हर इंसान सोचता होगा कि मुझे अमीर बनना है, यस या नो? हर इंसान सोचता है कि मैं अपने और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दूं। सोचता नहीं सोचता है? लेकिन क्या सिर्फ सोचने से, जरूरतें होने से वो चीजें हो जाती है क्या? नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि प्लेटफॉर्म अच्छे नहीं मिलते। मैंने महसूस किया है महाराष्ट्र के अंदर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे ईमानदार लोग हैं। इस धरती के अंदर किसी काम में लोग लगते हैं तो दिल के साथ लगते हैं, लेकिन आज तक डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को गुमराह किया गया था, लोगों के साथ गद्दारी किया गया था, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया। ये मैंने पर्सनली महसूस किया जब मैं ग्राउंड में आया लोगों के साथ। सबसे बड़ी कमी क्या है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की, और वो अपॉर्चुनिटी मैं तलाश कर रहा था। और उसी दरमियान हमारी मुलाकात हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर से हुई, और सर के माध्यम से मैंने और गुरुदेव शिव कुमार सर ने एसलीपीएस वेलनेस की प्लान को समझा, एसलीपीएस वेलनेस को जाना। मुझे जो सबसे अच्छी चीज यहां हिट करी थी वो करा कंपनी के प्रोडक्ट। मेरा एक ही सवाल था कि सर, ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग ईंट को भी सोने के भाव में बेच देते हैं, गंजे को कंघी बेच देते हैं, लेकिन गंजे को कंघी बेचने वाले लोग बिजनेसमैन नहीं हो सकते, सेल्समैन हो सकते हैं। बेवकूफ बना के ज्यादा बड़ा काम नहीं किया जा सकता, और किसी को बेवकूफ बना के कैरियर तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब हमने एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट देखा, दिल में हिट कर गया। मैंने देखा था और सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग सफल होते हैं वो तो जय गुरु जी बोलते हैं, लेकिन जो लोग फेल होते हैं वो गालियां भी देते हैं। आया ना? नेटवर्क बड़ा बच बच के चलता है। जहां काम किया जिस एरिया में, वहां अगर बिजनेस बड़ा नहीं हुआ वो दोबारा उस एरिया में जाना पसंद नहीं करता। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद मैंने एक चीज महसूस किया था मेरे दोस्त, अब बिल्कुल सच्ची घटना आपको बताता हूं। वाराणसी के अंदर एक 75 साल के वृद्ध थे, और पिछले 20 साल से वो वृद्ध बेड से उठे नहीं थे, बिस्तर पे ही दिन रात उनका गुजरता था। और उनके साथ सिर्फ इकलौती 72 साल के करीब जो उनकी वाइफ थी वो रहा करती थी। बेड पे लेटने से पूरे सोलिंग हो चुके थे उनके बैक के अंदर। और ऐसी बिजनेस करते हुए एसलीपीएस प्रोडक्ट लेके हम लोग उनके यहां गए। हमने अपना प्रोडक्ट दिया। 3-4 महीना प्रोडक्ट चलने के बाद मैं भूल गया था उस क्षण को। लेकिन एक बार मैं ऐसी सेमिनार कर रहा था, और सेमिनार करके मैं जैसे निकला, सीढ़ी के नीचे वो बूढ़ी दादी खड़ी थी, और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और रोना शुरू कर दी। मैंने पूछा, दादी क्या हुआ? उन्होंने बताया, बेटा मैंने राम को तो नहीं देखा, लेकिन इस जन्म में तू मेरे घर में राम बन के आया था। मुझे लगा यार गुरुजी ने क्या संस्था दे दिया। जिस डायरेक्ट सेलर को लोग हिल भावना से देखते थे, उस डायरेक्ट सेलिंग में ये इज्जत मान और सम्मान भी मिलता है क्या? और वो क्षण था मेरे दोस्त, मैंने ये तय किया कि मैं इस मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर फुल टाइम काम करूंगा। एक निर्णय के साथ शुरुआत किया। हमारी पहली मुलाकात गुरुदेव से हुई थी, तो मैंने सिर्फ एक चीज पे चर्चा किया था कि गुरुदेव, पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता, और मैं अगर इतने बड़े प्रोफेशन को छोड़ के इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहा हूं तो पैसा तो मुझे भी कमाना है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता। लेकिन पैसा कमाने के लिए हमें इस इंडस्ट्री की इकोसिस्टम सही करनी पड़ेगी, और इस इंडस्ट्री की इकोसिस्टम 4 चीजें बनाती है। जानना चाहते हो? पहला, प्रोडक्ट। सबसे बड़ी चीज है प्रोडक्ट। धंधा किससे होगा? बिजनेस किससे होगा? प्रोडक्ट से। आप पैसा कमा रहे हो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या बेच के पैसा कमा रहे हो वो सबसे बड़ी बात है। और हम एसलीपीएस वालों गर्व से ये बात आज पूरी दुनिया के अंदर बोल सकते हैं कि हम लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि बेच के पैसा कमा रहे हैं। ये बड़ी बात है। आज एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के रिजल्ट देखो, क्या कमाल के रिजल्ट है, क्या शानदार रिजल्ट है आज हमारे पास।
13-13 साल के गूंगे भरे बच्चे आज बोलना शुरू कर दिए अपने प्रोडक्ट से। और आज मैं बताऊं, यहां जितने भी नए लोग आए होंगे, आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। या ये डायमंड बनना, ब्लू डायमंड बनना, ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त। इसमें से आधे काम तो हमारे प्रोडक्ट कर देते। अपना सिर्फ एक ही काम है, प्रोडक्ट की एंट्री किसी के घर में एक करा दे, एक बार करा देना। वो बहू होती है ना, पहले तो दुबक के रोते हुए अपने मायके से ससुराल जाती है, रोते हुए जाती है, लेकिन वहां पहुंच के 2 साल अगर टिक जाए तो राज करती है। उसके बाद आया ना, फिर सास इधर जा, देवर इधर जा, हम राज करेंगे। ऐसे ही अपना प्रोडक्ट है। एक बार किसी के यहाँ जब जाता है तो अगला नाकर नुकुर जरूर करता है, महंगे हैं, रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बार अपने प्रोडक्ट जिस घर में गए हैं, दोबारा वो घर वाले खोजते हुए आते हैं। यस या नो? तो सबसे शानदार प्रोडक्ट, और ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अपनी 13 साल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता सकता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट कोई संस्था बनाती है तो सिर्फ एक ही नाम है, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ एक नाम जो 90% काम कर देता है। दूसरा होता है पे आउट सिस्टम, क्योंकि काम करने वाले को क्या चाहिए? पैसा। ये कहानी वहानी से कुछ मोटिवेशन नहीं आती है रे मेरे भाई। सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है बृहस्पतिवार के दिन अकाउंट का में आने वाला मैसेज, इतने पैसे आ गए। आया ना? कोई कितना भी बड़ा निगेटिव अकाउंट में आ गया, 10 लाख रुपए पॉजिटिव हो जाता नहीं हो जाता है? यस या नो? तो सारा काम इसका है। जो काम करने में मन लगाता वो ये लगाता है। आया ना? इस दुनिया की हर कंपनियां दावा करती है, सपने दिखाती है, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जो 60 से 70% का पे आउट अपने प्लान में लिख के मार्केट के अंदर बांटती। 60-70% का पे आउट गुरुजी ने हमें प्लान में दे दिया, और उसके बावजूद भी देने की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई। आया ना? यस या नो? हम लोग कभी नए नए जब डायरेक्ट सेलिंग में आए थे तो बोला जाता था कि बेटा एक बार डायमंड बन जाओगे, कुछ नहीं करना, हर महीने तुम्हारा चेक आना शुरू हो जाएगा, रॉयल्टी आएगी। लेकिन रॉयल्टी का रियल मतलब अगर कहीं देखा गया तो एस्क्लेपियस वेलनेस के अंदर देखा जा रहा है। सोच के देखो कितना हाई लेवल का इकोसिस्टम बना के हमारी संस्था ने हमें दिया है। कितना बेहतरीन इकोसिस्टम आज हम लोगों को मिल रहा है। एक शानदार पे आउट, शानदार पे आउट। आज तक हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ों करोड़ों की बात की जाती थी, लेकिन पिछले 10 साल में इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने अपने डायरेक्ट सेलर को बोला कि बेटा करोड़ों रुपया कुछ नहीं होता, अब डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति नहीं अरबपति बनाएंगे, अरबपति बनाएंगे। ये सोच हमारे अंदर दिया है एस्क्लेपियस वेलनेस ने। सोच के देखो हम कितनी बेहतरीन संस्था के पार्ट हैं, कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज हम लोगों के पास है। तो पहला प्रोडक्ट, दूसरा पे आउट सिस्टम, तीसरा होता है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास के लोग आते हैं, पुअर क्लास के लोग आते हैं। कोई 5वीं फेल आता है, कोई 10वीं पास आता है। अब इन लोगों को उठा के करोड़पति बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। ये भले लाके लोग स्टेज से बोल रहे हैं कि मैं तो 5वीं पास हूं, 10 करोड़ कमाया, उनको हल्के में मत लेना। एस्क्लेपियस वेलनेस फाइटर सक्सेस सिस्टम की एजुकेशन सिस्टम ने रियल उनके माइंड को 10 करोड़ कमाने लायक बना दिया, तब कमा रहे हैं। वो काम करते हैं, हम वो काम करते हैं। सरकार ने एक योजना चलाया था, स्वरोजगार योजना, जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जगह जगह पे सेंटर खोले थे जहां पे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ऐसा डाटा बताता है कि जितनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी गई और जितने रोजगार क्रिएट हुए, उससे 20 गुना ज्यादा हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार क्रिएट किए हैं। आप समझ सकते हो कितना बड़ा काम, कितना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं और कितना मजबूत प्लेटफॉर्म है हमारा। तो एक अच्छा इकोसिस्टम आज इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए जो लोगों को चाहिए वो सब कुछ हमारे पास, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छा पे आउट, अच्छा एजुकेशन सिस्टम, शानदार और कमिटेड अपलाइन आपके पास है, कमिटेड अपलाइन आपके पास है। आज मैं जितने भी अपलाइन, फ्रंट लाइन के अपलाइन है आपके पास, संपूर्णानंद सर, मुर्तुजा सर, विषम चौहान सर, आज सबको मैं सुन रहा था। मेरे दोस्त एक बात तो आज आपको समझ में आई गई होगी कि जब इनके सपने 100 करोड़ के चेक के हैं तो चिपके भी रहोगे तो 1 आध करोड़ तो आपके भी आ ही जाएंगे।
आया ना? काम करो ना करो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिपके भी रहोगे तो भी अपना तो काम, हाँ होशियारी मत दिखाना। जो होशियारी दिखाते वहां प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार क्या था, एक चालाक फौजी था, वो एक बार ट्रेन से सफर कर रहा था, टिकट लिया नहीं, जनरल डब्बे में घुस गया, देखा पूरा डब्बा खचाखच भरा हुआ है। वो चालाक था, उसने अपना दिमाग लगाया और डब्बा के अंदर घुस के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप आया, सांप आया, सांप आया। अब सारे लोग डर गए। 1 मिनट के अंदर पूरा डब्बा खाली, क्योंकि लोगों को लगा सांप आ गया। और वो बड़ा खुश हुआ, चादर लगाया, बिछाया, अकेले चादर ताना और सो गया। 8 घंटे बाद उसकी नींद खुली। अब उसे लग रहा होगा कि भैया हम तो कहीं पहुंच गए, लेकिन बड़ा सुनसान, आवाज कुछ आ नहीं रहा था। बाहर से एक चाय 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 करके एक बंदा चिल्लाते हुए जा रहा था। वो खिड़की से अपना सर बाहर निकालता है और चाय वाले को बुलाता है, बोला भाई साहब चाय पिलाना। चाय लिया, घड़ी देख के बोला कहां पहुंच गई गाड़ी? बोला भाई साहब गाड़ी तो कहीं नहीं गई, वही है जो कि रात को इस डब्बे में एक सांप निकल आया था। पूरी जांच हुई लेकिन सांप नहीं मिला, इसलिए रेलवे वाले ने डब्बा काट के स्टेशन पे खड़ा कर दिया। तो ज्यादा अगर होशियारी लोग दिखाएंगे वो वहीं रह जाएंगे, अपने को कुछ होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका मेंटर्स है, जो आपके जीवन में मिला आपको, उस मेंटर्स का हाथ पकड़ लो और आपका अपलाइन लेफ्ट बोले तो लेफ्ट चलो, राइट बोले तो राइट चलो, बस चलते रहो। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि यहां बैठा कोई भी इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी नहीं किया है। यहां बैठा कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए करके नहीं आया, उसको नॉलेज नहीं है। तो यहां एक्सपीरियंस्ड नॉलेज चलता है, एक्सपीरियंस नॉलेज चलता है। मैंने पढ़ाई किया था एमबीबीएस का, मुझे पता था इस बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां हैं, कौन सा मसल से कहां कट, कितना स्टिच लगाना, ये सब कुछ मैं जानता था। मुझे नहीं पता था इंडस्ट्री क्या होती है। तो जब मैं आया तो मैंने अपने गुरु को समर्पित किया, मैंने अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़ाया और मैंने बोला सर आज के बाद दिमाग नहीं लगाऊंगा, आप जो बोलो अपनी क्षमता अपनी बुद्धि के अनुसार करता जाऊंगा। और यही हुआ मेरे दोस्त। लगभग 8 साल मुझे एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करते हुए हैं और 8 साल के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा की इनकम आई है। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस। जब मैं एसलीपीएस वेलनेस के साथ आया था तो मैं 23 साल का था, 23 साल का था, लेकिन एक सोच थी इन लोगों के लिए कुछ करना। आज मैंने 25 करोड़ कमाए, ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आज अगर महीने की इनकम की बात किया जाए तो 50 से 60 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। काम करूं या ना करूं, वो तो गुरुजी ने ऐसा कल्चर डाल दिया है कि साला सप्ताह में 2-4 माला ना पहने, 1-आध हजार लोग इसके बीच में जाके कुछ बोले ना, बताए ना, तो अंदर थोड़ी खुजली सी लगती है। घर में बैठने का तो मन ही नहीं करता, ऐसा सर ने कल्चर दे दिया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार है। आज मैं काम करूं या ना करूं, एसलीपीएस वेलनेस से हर महीने की एक एवरेज इनकम 50 से 60 लाख रुपए की आती है। लोग बोलते हैं सर, एक बंदा मेरे से मिला और उसने बोला सर इतनी बड़ी कैरियर छोड़ के आप इस इंडस्ट्री में आए थे, अच्छा किया गलत किया? मैंने बोला यार मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब मैं अपने प्रोफाइल के लोगों को, अपने फ्रेंड को जब मैं पलट के देखता हूं तो आज भी वो लोग या तो किसी डॉक्टर के अंदर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपनी पर्सनल क्लिनिक खोल के स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एसलीपीएस की पावर देखो मेरे दोस्त, कि जितना वो लोग साल में पैसा कमाते होंगे उतना इनकम टैक्स भरता है अमित दुबे। ये ताकत है एसलीपीएस में, ये पावर इंडस्ट्री की। और मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैं पैसे कमाता हूं, मुझे खुशी इस बात की है मेरे दोस्त कि 8 से 8 साल पहले 4 लोगों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत किया था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में 120 से ज्यादा लोग मेरी टीम में डायमंड है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। आज इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी, मेरे पास जगुआर जैसी कार मैं मेंटेन करता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मोटिवेशनल कभी रहा ही नहीं। ये तो गुरुजी जो बोलते हैं मैं कर देता हूं। जब मैं 23 साल का था गुरुजी से मिला, बोला सर गाड़ी खरीदना है। गुरुजी ने बोला कौन सी? तो मैं बोला i20। बोला i20 क्यों लेगा, डॉक्टर बनना था ना? मैं बोला हाँ गुरुजी। तो बोला होंडा सिटी ले।
तो मैं SLPS में जब आया था 9 महीने के अंदर मैंने होंडा सिटी कार खरीद ली थी। उसके 15 महीने के बाद मैंने जगुआर जैसी कार खरीद ली थी। अभी गुरुजी का आदेश आया कि बेटा तेरी उम्र कितनी हुई? मैं बोला 31 चल रहा है गुरुजी। बोला आप 2 सीटर चाहिए तेरे को। तो आज कमिटमेंट करता हूं गुरुदेव, अगले 3 महीने के अंदर 2 सीटर कार अपने पास भी आने वाली है। खुशी इस बात की नहीं है मेरे दोस्त, ये तो समझो बोनस में आ रहा है। जो उद्देश्य था मेरा आज वो पूरा हो रहा है। आज हमारी टीम में 80 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। आज अपनी टीम में 1200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल कार मेंटेन किया करते हैं, और आज 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हर वीक की इनकम अपनी स्टेटस को मेंटेन करते हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे पुण्य का काम है किसी को खाना खिलाना। लेकिन अगर आप किसी को खाना खिला देते हो, आज खिलाओगे, कल सुबह निकाल देगा, फिर भूख लगेगी, आपको भूल जाएगा, उसको याद करेगा जो अगले दिन का खाना देगा। पुण्य का काम है किसी को कपड़े दे देना। अगर आप किसी को कपड़े दे देते हो तो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पड़ेगा, कपड़ा फट जाएगी, उसको जरूरत पड़ेगा, आपको भूल जाएगा, उसे याद करेगा जो 6 महीना बाद कपड़ा दिलाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि नाकामयाब इंसान को कामयाब बना देना, और नाकामयाब इंसान को कामयाब बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ SLPS वेलनेस के अंदर होता है। वो काम हम लोग कर रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। इसलिए मैंने इस काम को एक मिशन बनाया है मेरे दोस्त। एक मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अपना टारगेट है अगले 5 साल के अंदर 1000 डायमंड पैदा करना। और अभी तो महाराष्ट्र में मैं 1 साल पहले आया हूं, मुश्किल से 1 महीना भी टाइम नहीं दिया। वो पुष्पा मूवी का डायलॉग है ना कि अपन यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आए हैं, अपन आए हैं तो राज करने आए हैं। राइट? यस या नो? ये विजय रथ तो शुरुआत है मेरे दोस्त। देखना इसके बाद पिक्चर बाकी है। आग लगा देंगे। साउथ इंडिया के अंदर गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा धमाल हुआ है। और अब बारी है पूरे साउथ इंडिया के अंदर SLPS का झंडा लहराने का। बस आप सारे लोगों का साथ चाहिए। क्या देने के लिए तैयार हो? ऐसे अरे खाना खा के आए हो? नहीं खा के आए हो? खा के आए हो तो कम से कम आवाज निकाल के गुरुजी तक अपनी बात तो पहुंचाओ। क्या साथ दे सकते हो? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके बोलो। क्या साथ दे सकते हो? क्या साथ देने के लिए तैयार हो? अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपलाइन तगड़ा है, पावरफुल है। हमारा अपलाइन तो वो कर देता है जो हमने कभी जीवन में सोचा नहीं है। अभी संपूर्णा सर बता रहे थे कि आप 50% तो महिलाएं आई हैं। अब महिलाएं क्यों आई है उसका रहस्य मैं अभी आपको बताता हूं। जब से गुरुजी ने डायमंड पे 5 लाख बढ़ाया है, करंट दौड़ना शुरू हो चुका है। और पिछले बार जब से गुरुजी ने वो 10% एक्स्ट्रा वाला अनाउंसमेंट किया है, ये सब महिलाएं अपने अपने हस्बैंड को बोली कि या तो 1 साल में डायमंड बन जाओ, और नहीं तो स्लो ही बनना है तो घर तुम संभालो, धंधा हम संभाल लेते हैं। एक्स्ट्रा आएगा ना घर में। ऐसी बात है या नहीं है? यस या नो? और बोलते हैं कि नारी शक्ति वो शक्ति है जो इस सृष्टि को जन्म देती है, इस सृष्टि का पालन करती है, और इस सृष्टि से पाप का संहार भी करती है। तो मुझे ऐसा लगता है इस महाराष्ट्र की धरती पे जितनी भी ये जननी है, जितनी ये माताएं बहनें हैं, इन्होंने पीड़ा उठाया है कि खानदान की गरीबी जो 7 पीढ़ियों ने नहीं मिटाया था, आज ये महिलाएं मिटाने वाली हैं। तो अब ये महिला शक्ति ने जब झंडा उठा लिया है तो पुरुषों या तो फास्ट डायमंड बन जाओ, नहीं तो घर संभालने के लिए तैयार हो जाओ। ये जितने बहाने बनाते हैं ना, पैर में दर्द है सर, खांसी हो गया सर, घर से निकले, तो डायलॉग कभी बदल जा सकते हैं। आया ना? अभी तो 2-3 महिलाओं का यहाँ पे आपने हुंकार देखा होगा। आपको नहीं लग रहा है यहाँ जितनी बैठी है इनके द्वारा आने वाले समय में कितना बड़ा प्रलय आने वाला है? आया ना? मजबूती के साथ हमें काम करने की जरूरत है मेरे दोस्त। एक दौर था जब लोग झिझकते थे, हिचकते थे इस इंडस्ट्री में आने से, लेकिन मेरे दोस्त अब दौर बदल गया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस इंसान के लीडिंग में, उस इंसान के सानिध्य में काम करने का मौका मिला है जिस इंसान ने SLPS नहीं, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का प्रोफेशन बदल दिया है। एक जोरदार तालियां हम सबके महागुरु डॉक्टर संजीव कुमार गुरु जी के लिए।
पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को सर उठा के जीना इस देश में अगर किसी ने सिखाया है तो सिर्फ एक नाम है, क्या? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। चीजें बदल रही है मेरे दोस्तों। मैं तो बोलता हूं कि आज जो लोग हमारे साथ आए हैं उनके लिए काम करना आसान है। जब हमने काम शुरू किया था तो सिर्फ 7 प्रोडक्ट थे, आज 200 प्रोडक्ट है। बताओ, बिजनेस करना आसान है, मुश्किल है? जब हमने काम शुरू किया था तो टॉप अचीवर 20-25 लाख रुपए कमाए थे, आज आपके पास 60-60 करोड़ की टेस्टिमनी वाले लोग हैं। बताओ, तब आसान था या आज आसान है? आज सब चीजें अपग्रेड हो चुकी है। आज अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, इस प्रांगण में भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग में एक बदलाव के उद्देश्य से लेके आ रहे हैं। ऐसे लोगों ने आज साथ देना शुरू किया है। हमारे बीच में एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी मौजूद हैं एंड ही इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, जिनके आदेश के बिना, जिनके साइन के बिना कोई हॉस्पिटल नहीं चल सकता। ऐसे ऐसे प्रोफाइल के लोग आज हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। मैं उनको यहाँ पे स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियां। आज मैं दिखाता हूं हमारी इंडस्ट्री किस लेवल पे पहुंच चुकी है। इस स्टेज पे अब हम काम करना शुरू कर चुके हैं। सर स्वागत है आपका एसपी वेलनेस में। क्या सर आपकी क्या उद्देश्य थी आप इस इंडस्ट्री में आए, एक बार जरूर बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे आज यहाँ बोलने को मिला है, और वो भी आपके सामने, तो मेरा शब्द कांप रहा है। लेकिन जब उद्देश्य की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर दीपक डिम्बर है और मैं यहीं पूना से बीजे मेडिकल कॉलेज से MBBS पढ़ा हुआ हूँ। मेरी वाइफ है वो BMS है। हमारा परिवार डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता है। और जब हमने महागुरु को सुना, उनका जो विजन देखा, तब हमें लगा कि एक प्रोफेशनल, एक डॉक्टर अगर खुद हॉस्पिटल में बैठता है, उस चेयर पे बैठता है, तो वो खुद अकेला पैसा कमाता है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो SLPS नाम से जाना जाता है, वहां पे वो किसी दूसरों के सपनों को पूरा करके भी पैसा कमा सकता है। पैसा बाय डिफॉल्ट उसके पास आता है, लेकिन उसका अगर उद्देश्य दूसरों के घरों में जाके उसको हेल्थ अवेयरनेस करना, उसके जिंदगी को बदलना, जहां पे दुनिया उसे नकारा साबित करती है, जहां पे दुनिया उसे कहती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, उस इंसान में एक विश्वास दिलाना, उस इंसान को एक जीरो से हीरो बनाना, अगर ये काम हमारे लोग, हमारे प्रोफेशनल्स भी समझ सके, तो मैं कहता हूं और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में ये जो डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, यह बहुत बड़ा काम करेगा और हमारी भारत माता में, इस धरती पर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ा काम है और मैं इस काम में जुड़ चुका हूं, मेरा परिवार जुड़ चुका है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर संजीव कुमार सर जी को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और बहुत सारे लोगों की दुआएं उनके साथ है। धन्यवाद सर। जोर से बोलो संजीव सर जिंदाबाद, संजीव सर। अरे मेरे दोस्त, हर युग में एक ऐसा इंसान पैदा लेता है जो इंसान कुछ ऐसा काम कर जाता है जो आम इंसान की सोच से ऊपर होती है, और उस इंसान को लोग भगवान का नाम देते हैं। समझ लो, कलयुग में हम गरीबों का, एक आम इंसानों के लिए एक भगवान आ चुके हैं, हमारे गुरुदेव डॉक्टर संजीव कुमार सर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे जोरदार मतलब जोरदार। ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। एक इंसान जिसकी सोच ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हेल्थ का क्रांति ला दिया है। एक ऐसा इंसान जिनकी सोच ने इस पूरे इंडस्ट्री का
माइंडसेट चेंज कर दिया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक ऐसा इंसान जिन्होंने करोड़ों लोगों के पास सफल होने का एक पर्पस दे दिया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो काम गुरुजी ने इस प्लेटफॉर्म को बना के हम डायरेक्ट सेलरों के लिए किया। नहीं तो जितने आ रहे थे आपको देखने नहीं आ रहा था, धोखा खाए हुए लोग। और एक और कमाल की बात बताता हूं, एसलीपीएस वेलनेस तो हारों का सहारा है। यहां कोई एक ऐसा लीडर नहीं आया जो पहले से 1 करोड़ महीना कमा रहा था, 5 करोड़ महीना कमा रहा था, 10 करोड़ महीना कमा रहा था, जिसका सब कुछ सिस्टम हिल गया था। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब लोग एक दरवाजा खटखटाते हैं, उस दरवाजे का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और कमाल की बात देखो, जिसका कोई नहीं सहारा, जो किसी लायक नहीं है, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसको नौकरी वाले ने बोला तू पढ़ा लिखा होगा, अपने घर का 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, जिसकी कोई कीमत नहीं लगती, उसकी कीमत हमारे गुरुजी लगाते हैं और बोलते हैं कि अगर दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करती है, हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, तुम आओ काम करो और तुम्हें छोटा पोटा नहीं 100 करोड़ का आदमी बनाएंगे। सोचो यार, क्या लगता है अब भी सफलता हमसे दूर है क्या? मैंने बताया ना, एक ही चीज चाहिए अपने को, प्लेटफॉर्म, और वो मिल चुका है, वो हम सब के पास मिल चुका है। अब दूसरा चीज करना पड़ेगा हमें, क्या? काम। क्या करना पड़ेगा? काम, मेहनत, क्योंकि उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो एक बात गांठ बांध के अपने दिमाग के अंदर डाल लो कि आप फेल नहीं हैं, आप असफल नहीं है, आपको असफल बनाया गया है। ये दुनिया वालों ने आपकी क्वांटिटी का बहुत छोटा रेट लगाया है, आपकी वैल्यू बहुत कमजोर करी है। जहां 20,000 कमाते थे लोग, वही लाख यहां 20 लाख कमा रहे हैं। क्या बदला? सिर्फ प्लेटफॉर्म, सिर्फ प्लेटफॉर्म। ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें अगले 3 से 4 साल सिर्फ एक चीज चाहिए, डेडिकेशन और शिद्दत के साथ काम। क्या काम करने के लिए तैयार हो? क्या काम करने के लिए तैयार हो? तैयार हो क्या? और देखो, अपना काम तो इतना अच्छा है, किसी को कोई फैक्ट्री लगानी नहीं, वो गुरुदेव कर देते हैं। कोई दुकान खोलना नहीं, गुरुदेव ऑलरेडी सामान डिलीवर करवा देते हैं। अपना तो सिर्फ एक काम है, बात करना और मुलाकात करना। क्या काम है? बात करना और मुलाकात करना, बात करना और मुलाकात करना। हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान पैसा नहीं कमा सकता, वो है गूंगा, है या ना? लेकिन हमें विश्वास है आने वाले समय में गुरुजी उसका भी कुछ टेक्नोलॉजी लाके लॉन्च करके देने वाले हम लोग, वो भी पैसा कमा लेगा। सिर्फ अपने को बात करना है, मुलाकात करना है, अपने प्रोडक्ट और अपने पे आउट की जानकारी लोगों को बताना है। अगर लोग आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, लोग आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, लोग आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सिर्फ ये काम करना है मेरे दोस्त, सिर्फ इतना सा काम करना है। क्या करने के लिए तैयार हो? क्या करने के लिए तैयार हो? क्या करने के लिए तैयार हो? डायमंड बनना चाहते हो? कितने लोग डायमंड बनना चाहते हो? ऐसे इज्जत मान सम्मान पाना चाहते हो? तो आज के बाद 2 काम कर देना। सबसे पहला, आज इस विजय रथ से एक शपथ लेके जाओ कि आज के बाद हमारे घर में जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, और अगर वो प्रोडक्ट हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस बनाती है, तो कसम है हमें इस विजय रथ की, आज के बाद वो प्रोडक्ट हमारे घर में एसलीपीएस वेलनेस का ही आना चाहिए। 100% यूजर, 100% यूजर हमें बनना पड़ेगा और अपने लोगों को बनाना पड़ेगा। मैं देखता हूं दूसरों को बेचते हैं डेंटोलॉग और खुद रगड़ते पे स्टूडेंट, कहां से फर्क पड़ेगा मेरे भाई? दूसरों को बेचते हो आप बाथवेदा और खुद रगड़ते हो लक्स लाइफ बॉय से नहाते हो कि 2 रुपया बच जाए। ओरिजिनल बनना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को इस प्रोडक्ट के लिए समर्पित करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हो? मैं आपको बता रहा हूं, आज हमारे घर परिवार में सब कुछ है, लेकिन आज भी मेरे घर में अगर राशन की लिस्ट बनती है तो 2 लिस्ट बनती है। एक वो लिस्ट बनती है जो प्रोडक्ट एसलीपीएस वेलनेस में मिलते हैं, और एक वो लिस्ट बनती है जो हमारे यहाँ नहीं मिलते। और हर महीने राशन में हम अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे हम दूसरों को क्या बोल सकते हैं। और कोई लोग जो खुद यूज नहीं करते और दूसरों को बताते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अरे जब तुम्हें खुद भरोसा नहीं है कि हमारे पेप्सोडेंट, हमारे डेंटोडॉग, ये पेप्सोडेंट जितने इन सबसे बेहतरीन है, तब तक आप दूसरों को क्या बता सकते हो? हाँ या ना? ये बिजनेस करना कोई मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त।
अपनी दिनचर्या में स्लीपियस वेलनेस को अपना लो, धंधा अपने आप हो जाएगा। सुबह उठने के बाद सारे लोग ब्रश करते हैं नहीं करते हैं? यस या नो? आज के बाद कसम खा लो, अगर ब्रश करना है तो डेंटोडॉक्स से करना है। देखो धंधा कैसे होता है। क्या तैयार है? उसके बाद स्नान करते नहीं करते हैं? आज के बाद कसम खा लो कि सुबह उठने के बाद अगर स्नान करना है तो अपने बाथ वेदा से स्नान करना है। यस या नो? क्या तैयार है? उसके बाद खाना बनता है, घर में नहीं बनता है। अगर आज के बाद खाना बनेगा तो अपना मसाला और अपना राइस ब्रांड ऑयल इस्तेमाल होगा। इसको बोलते हैं यूजर बनना। क्या कर सकते हो? कर सकते हो। अगर मुंह की सफाई करेंगे तो अपने फेस वॉश से करेंगे। आया ना? यस या नो? और अभी तो बहुत अच्छा गुरुजी ने कर दिया, टी शर्ट भी ला दिया। तो अब तो हम बोलते हैं शान से बाहर चलेंगे तो एसलीपीएस का टी शर्ट पहन के चलेंगे। आया ना मेरे दोस्त? और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हमारा नहीं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो घर चलाने के लिए लाते ही होंगे। तो अगर बाहर का प्रोडक्ट आप परचून की दुकान से लाते हैं तो एसलीपीएस का प्रोडक्ट अपनी फ्रेंचाइजी से लाना शुरू कर दीजिए। ये काम करना शुरू कर देना मेरे दोस्त। आज यहाँ 5000 लोग हैं। मैं बोलता हूं अगर ये 5000 लोग हर महीने केवल राशन का सामान अपने घर में लाना शुरू कर देते तो 10 एसपी का सामान आता है। 5000 गुने 10 50,000 एसपी हो जाएगी मेरे दोस्त। 50,000 एसपी का मतलब है 5000 आईडी हर महीने क्लोज होगा यहाँ से। बताओ डायमंडों की लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी? यस या नो? लोग बोलते हैं सर धंधा करना नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है। 100 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको आप अपना प्रोडक्ट हर महीने जाकर डिलीवर करना शुरू कर दो। सिर्फ छोटे प्रोडक्ट, साबुन, तेल, शैम्पू। अगर इन छोटे प्रोडक्ट की मैं बात करूं लगभग 3200 का प्रोडक्ट आता है। एमआरपी 2600 रुपए, 650 रुपए का, 640 रुपए का रिटेल प्रॉफिट आता है। एक गरीब इंसान जिसको कुछ नहीं आता 100 लोगों का लिस्ट बना के डेली नीड प्रोडक्ट अगर घर का डिलीवर भी करवा देता है तो भी 64,400 रुपए हर महीने की रिटेल प्रॉफिट की कमाई होगी। क्या गरीबी मिटेगी कि नहीं मिटेगी? कहां मुश्किल है बिजनेस? कहां मुश्किल है बिजनेस? बस करने की जरूरत है और ठान लेने की जरूरत है। तो आज के बाद हम लोग गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते, बस ये बदलाव आज के बाद अपने घरों में लाने का एक प्रतिज्ञा, एक प्रॉमिस जरूर दे सकते हैं। क्या देने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के बताइए। क्या देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? और एक शपथ लेके जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए तब तक नहीं रुकना है जब तक ये डायमंड का पट्टा इस स्टेडियम के अंदर बैठे एक इंसान के गले में ना आ जाती। प्यारे सारे लोग, प्यारे सारे लोग, दोस्तों अभी बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी गुरुजी को सुनने की बारी है। मेरी तरफ से आप सबकी ब्राइट फ्यूचर की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जब आगाज हो ही गया है साउथ इंडिया में तो अगले 8 साल के अंदर 2.0 में धमाल इधर ही कर डालते हैं। आया ना? यस या नो? बस इसी एनर्जी को बरकरार रखना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जोरदार